मुर्दा हुआ जिंदा। क्या कोई मुर्दा शरीर जलाने के बाद जिंदा हो सकता है? अब आप बोलेंगे भला ये कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस घटना को देख करके आप हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली के एक इलाके में मार मार कर एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस लाश बरामद करती है और घर वाले उसकी पहचान कर लेते हैं। मोहल्ले के सैकड़ों लोग लाश देखकर माथा मनाना शुरू कर देते हैं और तो और अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन और 13वीं तक कर दी जाती है। लेकिन ठीक 27 दिन के बाद वो मुर्दा शख्स जिंदा होकर घर लौट आता है। अब आप इस पूरी वारदात की सच्चाई के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अपने पति को आंखों के सामने देखकर बीवी हैरान है, डर के मारे बार बार बेहोश हो रही है। जिस पिता को देखकर बच्चे खुशियों से झूम उठते थे, उसी पिता को देखकर बच्चे दूर दूर भाग रहे हैं। जो माँ अपने बेटे को देखकर खुशी से फूली नहीं समाती थी, वो फूट फूट कर रोने लगती है। और छोटे भाई को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। पर सवाल ये आता है कि आखिर धर्म सिंह नाम के इस शख्स के साथ ऐसा क्या है कि उसके परिवार वाले ही उसे देखकर दूर दूर भाग रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है और कुछ लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। आखिर क्यों धर्म सिंह सबकी आंखों के सामने होते हुए भी एक छलावा बनकर रह गया है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, धर्म सिंह मर चुका है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसकी मौत हो चुकी है। पर इसके बावजूद ना सिर्फ वो सबकी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा है, बल्कि किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह बातें कर रहा है। पर अपनी चारों ओर चल रही चीजों को देखकर वो काफी हैरान भी है। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे मुमकिन है? जो शख्स मर चुका है, घर वालों ने तमाम रीति रिवाजों के साथ उसकी लाश का अंतिम संस्कार किया है, वो शख्स भला सबकी आंखों के सामने बिल्कुल सही सलामत कैसे खड़ा हो सकता है? आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, यही वो सवाल है जिससे ना सिर्फ धर्म सिंह के घर वालों को बल्कि दिल्ली के बादल इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोगों की नींद उड़ गई। धर्म सिंह जिधर से भी गुजर जाता, कमजोर दिल वाले अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते, महिलाएं बेहोश होने लगती, लोगों को बुखार चढ़ जाता। गली मोहल्ले के लोगों के साथ साथ खुद उसके घर वालों ने भी लाश की पहचान की थी। धर्म सिंह के कपड़ों के साथ जिस्म पर मौजूद खास निशान उसकी लाश पर भी जस का तस था, जिन्हें देखकर घर वालों को ये यकीन हो गया था कि ये लाश धर्म सिंह की ही है। लेकिन लाश को जलाने के ठीक 27 दिन बाद धर्म सिंह अचानक से अपने घर आ पहुंचता है। जिस किसी ने भी उसे गली से गुजरते हुए देखा, बस देखता ही रह गया। धर्म सिंह को भूत समझकर लोगों के पसीने छूटने लगे, तो वहीं कोई डर के मारे चिल्लाने लगा। बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए, खुद धर्म सिंह के घर वाले इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनका मरा हुआ बेटा वापस कैसे आ सकता है। तो आखिर कैसे एक मुर्दा इंसान 27 दिनों में जिंदा होकर वापस घर लौट आया? दोस्तों, एक मुर्दा के जिंदा होने की कहानी जितनी पेचीदा है, उसकी हकीकत उतनी ही ज्यादा चौंका देने वाली है। एक मुर्दा के जिंदा होने की एक कहानी शुरू होती है रविवार 23 अगस्त 2015 को दिल्ली के बादली इलाके में। देर रात कुछ लोगों की नजर अचानक इस इलाके में घूम रहे कुछ चोरों पर पड़ती है। लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकले और चोरों की घेराबंदी शुरू कर दी। भनक लगने पर बाकी तो भाग निकले, लेकिन एक चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। बस फिर क्या था, लोगों ने उस शख्स की इतनी पिटाई की कि उसी वक्त उसकी मौत हो गई। सुबह पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मरने वालों की पहचान पता करने लगी। जल्दी ही पुलिस को यह पता चला कि लगभग 30 साल की उम्र का ये शख्स पास ही की गली में रहने वाला धर्म सिंह है, जो वैसे तो एक ट्रक ड्राइवर का काम करता है, लेकिन शायद वो चोरी के इरादे से घूम रहा था। अब पुलिस ने लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। साथ ही धर्म सिंह के घर वालों को लाश पहचानने के लिए बुला लिया। घर वाले लाश को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। उनके मुताबिक वो लाश धर्म सिंह की ही थी, जिसने कपड़े भी धर्म सिंह की तरह पहन रखे थे और उसके सामने का एक दांत टूटा हुआ था। और तो धर्म सिंह की तरह ही उस लाश की भी एक उंगली कटी हुई थी। यानी कि उम्र एक, कपड़े एक तरह के और शरीर में मौजूद जरूरी निशान भी ठीक वैसे ही थे जैसे धर्म सिंह के शरीर में हुआ करते थे। लाश को पहचानने में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। घर वालों ने तुरंत लाश को धर्म सिंह का नाम दे दिया। घर वालों की पहचान करने के बाद पुलिस ने लाश उनके हवाले कर दी। बाप और भाई पहले ही अस्पताल में धर्म सिंह की लाश पहचान चुके थे। घर पहुंचने पर धर्म सिंह की बीवी भी अपने पति की लाश देखकर बेहोश हो गई। यहाँ तक कि माँ भी पूरी तरह से सहम उठी। बच्चे रोने लगे और एक ही पल में पूरे मोहल्ले में धर्म सिंह की मौत का मातम छा गया। जिसके बाद घर वालों ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पास ही के एक शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर डाला। इसके बाद वक्त गुजरता गया और जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। परिवार वाले धर्म सिंह की मौत से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मौत के ठीक 27 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर को धर्म सिंह अचानक से अपने घर वापस लौट आया। दरअसल पहली बार धर्म सिंह को किसी ने पास के बाजार में देखा था और दौड़ता हुआ वो शख्स धर्म सिंह के भाई गौरव के पास पहुंचा, जिसने गौरव को बताया कि तुम्हारा भाई फिर से जिंदा हो उठा है
और बाजार में घूम रहा है। लेकिन गौरव समेत घर के दूसरे लोगों की हैरानी का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब कुछ देर बाद धर्म सिंह खुद ही अपने घर आ पहुंचा। अब सवाल यह था कि आखिर धर्म सिंह इतने दिनों तक कहां था और वो क्यों इतने दिनों तक गायब रहा। दोस्तों, धर्म सिंह के दोबारा जिंदा हो जाने या फिर ये कह लीजिए कि उसके घर वापस लौट आने पर लोगों को हैरानी हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि धर्म सिंह के वापस लौट आने की खुशियां मनाई जाएं या फिर जो शख्स उनके सामने है उसे किसी भूत प्रेत का नाम देकर अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जाए। हर किसी के जहन में यही सवाल गूंज रहा था कि अगर यही धर्म सिंह है तो फिर जिस शख्स का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था उसके शरीर पर ठीक धर्म सिंह जैसे निशान क्यों थे और उसने धर्म सिंह की तरह कपड़े क्यों पहन रखे थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब पूरा इलाका मातम में डूबा हुआ था, घर वाले उसकी मौत के दुख में रो रो कर बेहाल हो गए थे, तो उस बीच धर्म सिंह कहाँ गया था। और तो और जब उसकी अस्थियां गंगा में बहाई जा रही थी तब वो कहाँ था। और आखिर क्यों उसने इतने दिनों तक अपने घर वालों को फोन करके ये बताने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है और सही सलामत है, जबकि ये दौर मोबाइल फोन का है। यहाँ लोग एक दूसरे की पल पल की खबर लेते हैं। ऐसे में अपनी बीवी बच्चों तक को धर्म सिंह ने इतने दिनों तक अंधेरे में क्यों रखा। तो दोस्तों, धर्म सिंह के पास ऐसे हर सवाल का जवाब मौजूद है। धर्म सिंह का कहना है कि वो ट्रक चलाता है, इसलिए इस वाकये के कुछ दिनों पहले ही वो पास के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से माल समेत ट्रक लेकर डिलीवरी के लिए निकला था, जिसके बाद वो असम गया, बिहार गया और फिर झारखंड भी गया। और इस तरह कई राज्यों और बहुत से शहरों से होता हुआ वो 18 सितंबर को फिर से दिल्ली लौट आया। धर्म सिंह ने अपनी बातों के हक में अलग अलग जगह पर जहां पर वो गया है उसके और ट्रक की एंट्री के कागज होने की दलील भी दी। हालांकि जब घर वाले धर्म सिंह को पहचान रहे हैं और वो अपने घर वालों की पहचान कर रहा है तो इस तरह के कागजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे में धर्म सिंह के जिंदा होने की बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, पर इतने दिनों तक बिना किसी को संपर्क किए गायब रहने पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके जवाब में जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरत में डाल दिया। क्योंकि आप इतना सारा मातम जो देख रहे हैं ये धर्म सिंह के आने के बाद इनके घर वाले मचा रहे हैं, जिससे ये चीज तो साफ जाहिर हो रही है कि या तो घर वाले धर्म सिंह की वापसी पर खुश नहीं है या फिर वो बहुत ही ज्यादा सदमे में है। तो दोस्तों, असल में इन सारी चीजों के पीछे की वजह धर्म सिंह के पीने पिलाने की आदत है। खुद धर्म सिंह का ये कहना है कि उसे शराब पीने का शौक है, इसी वजह से उसकी अपने घर वालों से अक्सर लड़ाई हुआ करती है। इसी वजह से जब एक बार वो ट्रक लेकर काम पर निकला तो उसने इतने दिनों तक एक बार भी अपने घर वालों से बात करने या फिर उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो घर वालों से काफी नाराज चल रहा था। लेकिन वापस पहुंचने पर जब धर्म सिंह को अपनी मौत और घर वालों के मातम का पता चला तो उसे एहसास हुआ कि उसकी शराब पीने की लत उस पर और उसके परिवार पर कितनी भारी पड़ी, जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि पुलिस भी हैरत में पड़ गई थी। यहाँ तक कि जो कोई भी इस बारे में सुन रहा था वो बस यही सोच रहा था, अगर धर्म सिंह की कही हुई सारी बात सच है तो फिर जिस लाश को धर्म सिंह के घर वालों ने जलाया है उसके शरीर पर वही निशान कैसे आ सकते हैं जो धर्म सिंह के शरीर पर थे। सवाल काफी पेचीदा है और जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।